Hello everyone, good morning. I am Akash Agrari, chemistry teacher. Today I am discuss about isomerase in coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरेज होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. आइसोमेरेज. आइसोमेरेज भी जब फिनोमिना, आइसोमेरेज क्या एक फिनोमिना होता है. इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी such as structural property or stereo property. This compound या this structure is called isomer and this phenomena is known as isomerase. शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरेज. जो हमारा आइसोमेरेज होता है वो मोस्टली कितने प्रकार का होता है. द आइसोमेरेज हैव टू टाइप्स. जो हमें आइसोमेरेज पढ़ना है वो कितने प्रकार का होता है, वो टू टाइप्स. और एक इसमें नोट्स याद रखिएगा, जो आइसोमर होते हैं कंपाउंड, जो एक दूसरे के जो आइसोमर होते हैं उनका जो आइसोमर होते हैं उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, सेम रहेंगे. अगर उनका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. या हम एक वर्ड और लिख सकते हैं क्या, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर इन आइसोमर, उनके आइसोमर में. तो हम बात करेंगे आइसोमरेज कितने प्रकार का, दो होता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरेज. स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज के वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं. मतलब कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर में क्या होंगे, चेंजिंग होंगे, उनको हम कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज. और जो स्टीरियो होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक एक करके क्या करेंगे, बताएंगे. पहले हम आज डिस्कस जो करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज के बारे में डिस्कस करा जाएगा. स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज आपको हम फिर से बता देते हैं, जो भी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ाएंगे आपके नीट और जो आईआईटी की, ठीक है, जेईई मेंस एडवांस, सभी का क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सभी का क्वेश्चन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक का सभी जिस टाइप का क्वेश्चन उसमें आते हैं सभी टाइप को हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज है 4 टाइप्स होते, तो 6 टाइप्स के, लेकिन आपको पढ़ना है इसमें क्या, 4 टाइप्स का. ठीक है, एक होता है, पहला होता है आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज. दूसरा होता है सॉल्वेट या इसे कहते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरेज. तीसरा जो होता है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज, कोऑर्डिनेशन. ठीक है, आइसोमेरेज यहां भी ऐड कर सकते हैं. और जो नेक्स्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है लिंकेज आइसोमेरेज. अब यहां ध्यान देगा, आयनाइजेशन, सॉल्वेटेड, कोऑर्डिनेशन और आइसोमेरेज. अब हम एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते रहेगा. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो आयनाइजेशन है और लिंकेज. यहां से बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे मैं सबको एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज किसको कहते हैं, मतलब कर सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज arise, ठीक है, arise when coordination
कंपाउंड फॉर्म आयंस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए आयंस, ठीक है, कंपाउंड्स आयंस, ठीक है, इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में अगर हम क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज को क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर वो आयन बना लेता है तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज। और देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन, मैं एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं आयनाइजेशन का, जैसे मैंने कहा CuNH3 का होल 5 Br और बाहर लगा दिया क्या SO4। ये ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब हम इनको क्या करते हैं किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो तुरंत ये क्या करता है, आयन फॉर्म बना लेता है। NH3 का होल 5, ये हो जाएगा Br, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या Br, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस SO4 2 माइनस। ये आपके क्या है, ये आपके आयंस हैं, ठीक है। ये क्या हुए, आयंस फॉर्म में क्या हुए, टू डिग्री। अगर ये आयंस बना दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज है। इसका जो दूसरा आइसोमर होगा वो होगा CuNH3 का होल 5 SO4 अंदर कर दीजिए और Br को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये तब ये क्या होगा, कंपाउंड अगर आयन फॉर्म बनाएगा तो CuNH3 का होल 5 SO4, देखिए यहां ध्यान देगा, एक प्लस और एक हो जाएगा क्या Br माइनस। ये भी क्या किया, आयंस बना दिया। तो ऐसे आइसोमेरिज क्या कहलाएंगे, हमारे आयनाइजेशन आइसोमेरिज कहलाते हैं। यहां एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि यदि किसी ऐसा कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब हम उसको क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड होगा जो आयंस बनाते हैं, अगर वो आयंस बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेंगे जो पीपीटी बना देते हैं, वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, पीपीटी फॉर्म में बैठ के आगे क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपको किसका, अगर मैं आपको बात करूं, पहले इसको मैंने मान लिया A और इसको मान लिया क्या B। मैंने लिया एक टेस्ट ट्यूब, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब इसके लिए, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला क्या A और इस टेस्ट ट्यूब में मैं डाला क्या B। अगर मैं ये टेस्ट ट्यूब A था, जो टेस्ट ट्यूब मेरा A था, उसमें मैंने क्या किया, A कंपाउंड डाला, ये वाला। जैसे ही A डालूंगा तो इसमें SO4 2 माइनस क्या करेंगे, आयन बना रहेगा। तब तक मैं उसी टेस्ट ट्यूब A में क्या करता हूं, BaCl2 का क्या करते हैं, रिएजेंट डाल देते हैं। तब मुझे पता चल जाएगा क्या इसमें आयन बना है कि नहीं बना है। तो जैसे मैं BaCl2 डालूंगा, तुरंत इसी के नीचे क्या बनेगा, BaSO4 का क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी बन के रेडी हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या था, आयन फॉर्म में था, जिसके कारण वो BaCl2 के साथ रिएक्शन किया और बनाया क्या, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आके बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बी वाले जो कंपाउंड थे, बी वाले में हमारा क्या निकला, ब्रोमीन निकला। तो हम क्या करते हैं, बी वाले में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का क्या कराते हैं, रिएजेंट डाल देते हैं, किसमें, बी टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही बी टेस्ट ट्यूब में मैं रिएजेंट डालूंगा, तुरंत हमारा एक एलो पीपीटी बन जाता है, किसका, AgBr का। इससे प्रूफ होता है क्या कि ये जो कंपाउंड था वो आयनिक हो गया, वो आयन फॉर्म में टूटा और जिसके कारण क्या हुआ, वो आयन बनाया और जिसके कारण हमारा प्रिसिपिटेट किसका बना, AgBr का। ये कैसा था, ये हमारा एलो पीपीटी बनेगा। और एक बात यहां दीजिएगा, जैसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयन बैठते हैं, जब जहां भी आयन बनता है वहां बात होता है क्या, कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी हो सकता है या मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो हम कह सकते हैं इन द वन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आयनिक, या कह सकते हैं आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे क्या, कंडक्टिविटी। हायर द आयंस हायर द कंडक्टिविटी, जितना आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। या हम एक वर्ड में और कह सकते हैं क्या, प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी,
ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तुमको कहां दिखे, आयन कहां बनेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज में। कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज में हमारा बता देगा कि कितने आयंस बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ द मोल्स आर द आयंस आर फॉर्म, ठीक है, एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंडीशन। अब यहां जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन निकाला था और क्वेश्चन को मैंने क्या किया बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा क्या, ठीक है, यहां समझ आ रहा है। अब देखिए बात कर रहा हूं क्या किसका, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, यहां पे पहला बात ध्यान दीजिएगा, जब यहां आयंस बन रहे हैं, ठीक है, जब यहां आयंस बन रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या बात किया, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में हमने बात किया। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी और कंडक्टिविटी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, कहता है अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स in the increasing order of conductivity, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ देयर सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन में। जैसे मैंने जो दिया ऑर्डर, जैसे मैंने कहा CuNH3 का होल 3Cl3, एक ये दिया है, दूसरा दिया है Cu, इसको मैंने मान लिया A, फिर मैंने कहा CuNH3 का होल Cl2, ठीक है, और बाहर दिया Cl, इसको मैंने माना क्या B, ठीक है। जो दूसरा दिया है वो है CuNH3 का होल 6, ठीक है, होल Cl, और यहां दे दिया क्या 3, और इसको मैंने माना C, और मैं जो एक दूसरा CuNH3 का होल 5Cl और ले लिया Cl2, और इसको मैंने कहा D। पूछा कि क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी, तो हम बताएं क्या, ये पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या होंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज शो करेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज जो शो करेगा उसमें क्या होते हैं, आयन बनते हैं। जब आयन बनेंगे तो वो एक्सप्लेन करेगा किसको, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो हायर द आयंस वी नो किया, सोल्यूशन सॉल्व किया। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां कह सकते हैं इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, अगर यहां देख रहे हैं कि हमें पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, सेकेंडरी, हमारा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी में प्राप्त होते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी वार्नर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो आयनाइजेबल नहीं होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के क्या होता है, इस साइड वाला क्या आयनाइज होंगे। तो यहां जब हम बात करेंगे, हमें पता है क्या कि यहां पे क्या करें, इस ए में देख रहे हैं, देयर आर नो एनी आयंस आर द प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, बट हियर इट हैव वन आयन, वन क्लोरीन आयन, ठीक है। या हम कह सकते हैं, इसको एक वर्ड बोल सकते हैं क्या, वन मोल Cl माइनस, और यहां जब C में देख रहे हैं देयर आर 3 आयंस, मतलब कि 3Cl माइनस, या हम कह सकते हैं 3 मोल ऑफ क्लोराइड, यहां 3 मोल क्लोराइड है। और जब मैं यहां बात करूं तो यहां हम देख रहा हूं क्या, यहां पे देख रहा हूं 2Cl माइनस या 2 मोल क्लोराइड, या 2 मोल क्लोराइड है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, नो क्लोराइड, या कह सकते हैं Cl माइनस, नो मोल, एक भी मोल क्लोराइड के नहीं पाए जा रहे हैं। तो हमें पता है क्या, हमें पता है आयंस प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, आयंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी होते हैं। तो हायर द कंडक्टिविटी हायर द आयंस। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा आयंस किसमें पाए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सी इज ग्रेटर देन, सी में क्या है, क्लोरीन कितने मोल्स पाए जा रहे हैं, 3 मोल्स, इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर किसमें पाया जाएगा, हमारा आएगा क्या, डी, फिर डी के बाद तुम्हारा आएगा, डी में देखिए 2 कंडक्टिविटी, मतलब 2 आयंस फॉर्म हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, बी, फिर उसके बाद क्या होगा, ए। तो ये था तुम्हारा क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, या इसमें ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द क्लोराइड आयंस आर द प्रेजेंट, जितने आयंस बनेंगे उतना नंबर ऑफ मोल्स आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। इतनी, इसमें कितने मोल्स बने, तो कहेंगे 3 मोल्स क्लोराइड बने, ठीक है। उसमें कितने बने, उसमें 2 मोल्स बने, इसमें 1 मोल्स बने, इसमें तो कहेंगे 0 मोल्स, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं बन रहे हैं ए वाले में।
ठीक है, बी में कितने हो रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। और मैं दूसरा जैसे अब क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैं कोई दूसरा क्वेश्चन जैसे बहुत ज्यादा जैसे आईआईटी और मेडिकल में ज्यादा स्ट्रांगली जो पूछा जाता है, तो यह ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है क्या, व्हेन 0.1 मोल CuCl3 NH3 का 5 is treated with excess of AgNO3, ठीक है, AgNO3 0.2 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड, और उसमें क्या होता है, इतने AgCl क्या होते हैं, बनते हैं। द कंडक्टिविटी, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विल कॉरेस्पॉन्ड इट्स, इसका कंडक्टिविटी ऑफ मीटर का क्या रेशियो होगा, 1:3, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या बी वाला जो ऑप्शन दिया है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा जो दिया है वो क्या बनेगा, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, और सी जो दिया है 3:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ध्यान दीजिए, ये था हमारा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1 मोल ऑफ CaCl2 NH3 इज क्रिएटेड, जो ये हमारा कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, कितना है, 1 मोल। 1 मोल क्या करता है, कंप्लीट क्या एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। और 0.2 मोल ऑफ AgCl बनता है। 0.2 मोल का मतलब 2 मोल का मतलब 2 मोल AgCl बन रहा है। 2 मोल अगर AgCl बन रहा है, इसका मतलब जो आयंस क्लोराइड है वो 2 मोल बने, ठीक है। वो कितने बने, 2 मोल्स। आर ऑब्टेन्ड, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी कॉरेस्पॉन्ड इट्स। तो हम देखेंगे आज जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, हमें पता है हमारा कॉम्प्लेक्स कितना है, 1.1 मोल क्या है, CuCl3 का होल NH3 का 5, ठीक है। या आप इसको ऐसे सिंपली ऐसे कर सकते हैं क्या, CONH3 का होल 5 ClCl3, एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, ठीक है। ये हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहां ध्यान देगा, ये जो कंडीशन आ रहा है, देख रहे हैं 2 मोल्स, यहां कितना आ रहा है, 2 मोल्स क्लोराइड आयंस फॉर्म्ड। और जब क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, AgNO3। जैसे ही ये AgNO3 मतलब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कितना, 2 मोल है तो इसका मतलब 2 निकलेगा। इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड कितना था, 0.1 मोल, ठीक है। और कितना कंपाउंड बना हमारा, इस 2.2 मोल, ठीक है, 2 मोल बना। तो अगर हम इसको सही से रेशियो देखेंगे तो 1:2 दिखेगा। इसका मतलब ऑप्शन जो मेरा सी है वो क्या है, सही है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर किया, तो हम कहेंगे क्या, आयंस, कितने आयंस बने, जो आयंस बने उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके और ये आंसर दे देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा किसके ऊपर डिपेंड, ये हमारा था क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरेज। आयनाइजेशन आइसोमेरेज के द्वारा इतने टाइप्स का क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें टाइप एक पूछ सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आया जिसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के साइड क्या हो रहा है, कोई आयंस नहीं बनेगा। अगर कोई आयंस नहीं पाए जा रहे हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो कोई भी मोल्स, एक भी मोल्स क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, कंपाउंड का मोल्स बनता नहीं है। मतलब जैसे कह सकता है, अगर मैं कहा, जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और है क्या, why the two complex कौन कौन सा,
PtCl2 NH3 का होल 2, ये एंड और कौन सा PtCl4 into 2KCl, ठीक है, डज नॉट गिव PPT ऑफ AgCl, ठीक है, विथ AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कारण है कि, ठीक है, कहता है क्या, ये दूसरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो कहता है क्या, वाई द टू कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस, ठीक है, मतलब कि ये जो कंडीशन, ये कंपाउंड है वो AgCl का पीपीटी नहीं देता है जब हम AgNO3 का रिएक्शन कराते हैं। भाई एक बात बताओ, जब आयंस बनेंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे, जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो वो रिएक्शन नहीं देंगे। इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो ये हमारा कंपाउंड है इस पे कोई आयंस नहीं है, मतलब PtCl2 NH3 का होल 2, अगर इसको सही से लिखोगे तो दिखेगा क्या, PtNH3 का होल 2 Cl2, मतलब यहां ये देखिए, फिर कहता है दूसरा जो हमारा था PtCl4 into 2KCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा, K2 PtCl, यहां देखिए 4 और ये 2 बराबर कितना हो जाए 6, मतलब कह सकते हैं यहां कोई आयंस बनता नहीं है, तो प्राइमरी बैलेंस है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां देखने दे रहा नो आयंस ऑफ क्लोराइड, जब आयंस क्लोराइड बनेगा नहीं तो AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। यहां पे क्या रहे, नो आयंस ऑफ क्लोराइड, सो जब कोई आयंस ऑफ क्लोराइड नहीं, जब आयंस बनेगा नहीं तो ये इससे रिएक्शन करेगा नहीं। सो इसी कारण ये क्या करते हैं, ये AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे आपके पेपर में पूछा जाता है। अब हम बताता रहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूंगा एक न्यू टॉपिक ऑफ हाइड्रेटेड आइसोमेरेज के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट आल्सो।